द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में अब थोड़ा जो धराशायी होता चला गया था शेयर बाजार, सीमा हर चीज की है, धराशायी होता चला गया था शेयर बाजार। अब मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ा सा कुछ सेलेक्ट शेयरों जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, जिनमें ग्रोथ है, उनमें अब वक्त आ गया है कि हम उस पर नजर गड़ाएं। खरीदने की मैं नहीं कहता, आई डोंट से टू बाई, आई से ये खरीदना बेचना तो आपका निर्णय है, ये तो आप कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। मैं केवल मात्र आज 3 शेयरों के ऊपर एक ऐसा विहंगम दृष्टि डालना चाहता हूं कि जिनमें एप्रिसिएशन के चांसेस काफी उपलब्ध है। मैं कोई प्रभावित नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये कान खोल के आप सुने, मैं सिर्फ आपके भले के लिए कहूंगा। और वो तीनों कंपनियां मेरे पास भी, आई से यू विद ऑनेस्टी, आई एम गिविंग यू द डिस्क्लोजर, क्वांटिटी में है, और मैंने एक भी शेयर बेचा नहीं था इनमें से, एंड आई वॉज होल्डिंग देम विद कॉन्फिडेंस। और उनका मैं विश्लेषण पेश कर देता हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मेरे को इन शेयरों के बारे में जरा पता है। अब आज चलते हैं। सबसे पहला शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो शेयर है वो 345 तक भी गया था, लेकिन अगर 6 मंथ्स का विश्लेषण करूंगा मैं, 6 महीने में ये पोजीशन है उसकी कि 16 दिसंबर 2024 को उसका हाईएस्ट रेट 316 रुपए था, और 16 फरवरी को उसका रेट गिरकर 244 रुपये आ गए। आपको ग्राफ दिखाएंगे, इन शेयरों का प्राइस ग्राफ दिखाएंगे, और 4 फरवरी को इसका रेट 262 रुपए आज, 4 फरवरी मीन्स द टुडे। तो कितनी बढ़त आ गई? 16 और 2 18 रुपए की बढ़त आ गई। 18 रुपए की बढ़त का मतलब करीब 7% की बढ़त इस शेयर में आ गई। आज भी बढ़ा हुआ है। वर्किंग का जहां तक सवाल है, ये कंपनी रेडार बनाती है, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बहुत सी सामान सप्लाई करती है। मझगांव डोक, गार्डन शिप, कोचिन शिपयार्ड, इन सबको माल सप्लाई करती है, और आर्मी को डायरेक्ट भी, सेना के तीनों अंगों को ये सप्लाई करती है, और इसका रेडार बनाती है ये। तो इसमें रेडार है और बहुत से आइटम है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाती है। ए लार्ज लिस्ट ऑफ आइटम दे आर हैविंग, तो वो सारे आइटम बढ़ाती है। कम से कम 50 आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इससे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी देश में कोई। 4 साल के ऑर्डर्स इसके पास पेंडिंग है, 75,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स और मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। और भारत सरकार ने आर्मी के प्रोक्योरमेंट को स्पीड अप करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी ने आज काम प्रारंभ कर दिया, और महीने 1.5 महीने में वो कंपनी अपनी रिपोर्ट दे देगी। टेंडरिंग प्रोसेस को, टेंडर इवेल्युएशन को, प्राइस बिडिंग को, क्वालिफाइंग कंडीशंस को, इनको सबको सॉफ्टन करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए समय कम से कम लगे। सेना को सामान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए ये सब काम हम वो करेगी, और इससे स्पीड अप आएगी, बट नेचुरल है। और डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो जनवरी में 51% बढ़ा है आपकी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफेंस का एक्सपेंडिचर सैलरी एक्सपेंडिचर है। डिफेंस का मतलब साजो सामान पर जो पैसा होता है, कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा होता है, वो 51% बढ़ा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वापस इन शेयरों में दोबारा से अपनी नई ऊंचाई तय करने के लिए ये शेयर कमर कस रहे हैं। दैट्स। अब दूसरा शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इस शेयर का इतिहास बहुत विचित्र है। मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में भाषण दिया था पिछले साल कि भाई पार्लियामेंट में ऐसा है कि इस शेयर को के कर्मचारियों को बहकाया गया, इस कंपनी के कर्मचारियों को बहकाया गया कि तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे,
कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पे धरना दिया, वेतन के पैसे भी नहीं रहे थे, जो कार्रवाई पिछली गवर्नमेंट करके गई थी। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसको इतना सुधार दिया और तेजस की लॉन्चिंग का रास्ता आगे बढ़ाया, तेजस का निर्माण चालू कर दिया। खाली थोड़ी सी दिक्कत आई है कि कंपनी जो अमेरिका की जी इलेक्ट्रिकल्स है, उसने जो डिजायर्ड इंजन नंबर 404 था वो नहीं दिया, तो थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन और काम बहुत कर रही है। राज्य सरकारों के हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत करना, दूसरे हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत करना, सुखोई और एक और हेलीकॉप्टर है उनकी मरम्मत का काम करना, देखरेख करना, और कई तरह के हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करना। खाली तेजस लड़ाकू विमान में थोड़ी दिक्कत हो जाएगा वो भी। और MK2 भी है, 414 इंजन का भारत में प्रोजेक्ट लगाने का भी काम फाइनल है करीब करीब। तो कंपनी, और इस सब के बावजूद भी कंपनी की 13% सेल बढ़ी है, 14% प्रॉफिट बढ़ा है लेटेस्ट क्वार्टर में। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये कंपनी आज, इस कंपनी की मैं टेक्निकल पोर्शन बताता हूं क्या रही है। 16 दिसंबर को इसका रेट 4676 रुपए था, और जब चुनाव परिणाम आए थे संसद के चुनाव परिणाम आए, संसद चुनाव के, उस वक्त 5600 रुपए का रेट था इसका। तो आप देखिए उससे गिर के दिसंबर 16, 6 महीने का किया है मैंने ये विश्लेषण, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है 6 मंथ्स का है। 16 दिसंबर को गिर के 4676 रुपए गए, और गिरते गिरते 20 जनवरी को 4126 रुपए रह गया, और 28 फरवरी को ये गिर के 3088 रुपए रह गया। आज इसका रेट 3298 रुपए है। इट इज ए क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनी हैज कम आउट ऑफ द बॉटम आउट। कंपनी 111 रुपए बढ़ा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 3.54% बढ़ा हुआ है। कंपनी हेलीकॉप्टर बनाती है, फाइटर जेट्स बनाती है, तेजस विमान में बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, सुखोई को बदलने के इंजन बदलने का भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, और कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स हैं, और मिलेंगे ऑर्डर्स, और दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको। तो वो कोई दिक्कत नहीं, शानदार कंपनी है। चाहे PSU है, लेकिन भारत सरकार का सबसे प्रेस्टिजियस ये मतलब PSU है ये। मतलब आप इसको कोई स्टील अथॉरिटी या कोई ऐसा वैसा मत मानिए। स्टील अथॉरिटी बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज आल्सो डूइंग वेल, लेकिन अब समय की बात है, ठीक है। अब तीसरा शेयर हम लेते हैं मझगांव टोक। मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत में मझगांव में बहुत पैसा मिला है। आई हैव बीन हाईली बेनिफिटेड इन ऑल दीज 3 शेयर्स। मझगांव 17 दिसंबर को इसका रेट 2655 रुपए था। 18 दिसंबर को टूट के 1904 रुपए आ गए। और हुआ क्या कि जो सितंबर की जो कॉनकॉल हुई थी, उसमें जो मैनेजमेंट से सवाल पूछे गए थे, वो सवाल भी कुछ हाइपोथेटिकल इन नेचर थे, और उनके जवाब भी हाइपोथेटिकल इन नेचर थे। उसका परिणाम ये रहा कि शेयर में निराशा छा गई। उन्होंने कहा साहब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 12 से 15% रहना चाहिए। ये सवाल नहीं पूछा गया कि आपका आने वाले क्वार्टर में मार्जिन क्या रहेगा। ये सवाल नहीं पूछा गया कि आपके पास जो प्रोजेक्ट हैं उनमें प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, क्या परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेंगे, कितनी सेल आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं। वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के नाम से कंपनी अवॉइड कर जाती है। जनरल स्टेटमेंट दे दिया कंपनी ने, उसको लोग एक्चुअल मान गए कि जो कंपनी के 27% मार्जिन है वो गिर के 15% रह जाएंगे। लेकिन दिसंबर क्वार्टर की जो वर्किंग आई है, दैट इज ए गिगनेटिक वर्किंग। 56% ग्रोथ हैज बीन रिपोर्टेड बाय द कंपनी इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर। इसीलिए कंपनी के रेट टूटे नहीं, और आज 2186 रुपए है इसका रेट, एकदम से 150 रुपए चढ़ गए इसमें। इन हालात में, और इसको किसी भी वक्त
7 सबमरीन बनाने का ऑर्डर, डेस्ट्रॉयड सबमरीन बनाने का ऑर्डर कभी भी मिल सकता है, जिसकी कीमत 70,000 करोड़ रुपए है। कंपनी को बरसों का काम एक साथ मिल जाए। दैट इज ए हाईली प्रॉफिटेबल आइटम। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस सच टाइप ऑफ कंपनी, डिफेंस के ऊपर, डिफेंस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। कमेटी फॉर्म कर दी गवर्नमेंट ने, इसीलिए फॉर्म की है टू स्पीड अप दी परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो वो किसी भी वक्त ऑर्डर मिल सकता है इनको, दिस इज द पोजीशन। इसीलिए शेयर मजबूत खड़ा है। अर्निंग भी है 150 रुपए की ईपीएस आ रही है इस साल इसकी। as soon as we will see the result of March ending, we will see that company has reported an EPS of rupees more than 150 for the entire year. तो ये कम से कम भी तो 60-70% की ग्रोथ है मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये तीनों कंपनियां जो हैं भारत सरकार के ज्वेल हैं, प्राइड एंड प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, और इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत लंबे समय से कई तो बोनस दे दिए हैं इसमें, कई बोनस दिए हैं मतलब। मैं अभी पूरा वो को जरूर नहीं समझा मैंने इस चर्चा में, क्योंकि ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस था, तो टेक्निकल में टाइम ज्यादा लग जाता है, थोड़ा सा लग गया मतलब। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद पर। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहता हूं कि आप इन 3 शेयरों पर ध्यान रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, बाजार की परिस्थितियों के साथ कंबाइन करते हुए निर्णय लें आप मतलब, ताकि आपको कोई हानि ना हो सके। अलर्ट रहना पड़ेगा बाजार में। आप बताइए, जो भी आप जॉब करते हैं, तनख्वाह मिलती है या व्यापार करते हैं, जो भी, उसमें तो एक सर्टेन अमाउंट ही मिलता है ना। इसमें तो लाखों करोड़ों मिलता है लोगों को। तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे और बिना ध्यान दिए किसी चलते फिरते आदमी के बताने से आप खरीद लेंगे, तो परिणाम क्या होंगे? यू विल रिमेन ए लूजर, यू विल सफर ए लॉस। तो कोई भी निर्णय, इवन मेरी भी बात मत मानिए, मेरी बात को देख लीजिए, समझ लीजिए, एक आपने निर्णय का एक अंग बना लीजिए इसको। बाकी आई डोंट से, आई एम ओनली ए टीचर, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर लाइक ए क्लासरूम इन द क्लासरूम ऑफ कॉलेज। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो इतना काफी है इन तीनों शेयरों के बारे में। इनकी राह बहुत आसान है, क्योंकि सरकार का फोकस, और मुझे तो बहुत पैसा दिया भाई। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।